हे फैमिली, वेलकम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल सिया सिंह लाइफ स्टाइल। तो आज मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लेके आई हूँ जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। तो आज मैं बात करने वाली हूँ प्रेगनेंसी जर्नी में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, किस तरह के कपड़े हमें नहीं पहनने चाहिए। अगर हम किस तरह के कपड़े पहनते हैं तो हमें दिक्कत हो सकती है, और किस तरह के कपड़े हम पहनते हैं तो हम भी कंफर्टेबल होते हैं और हमारा बेबी भी कंफर्टेबल होता है। तो आज सिर्फ मैं ड्रेसिंग सेंस के बारे में ही बात करने वाली हूँ कि हमें किस तरह के कपड़े प्रेगनेंसी जर्नी में पहनने चाहिए। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए, अगर कुछ इन्फॉर्मेशन मिले हमारे इस वीडियो से, तो मेक श्योर वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आते हैं अपने टॉपिक पे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए और कौन से कपड़े नहीं पहनने चाहिए, तो हमें पूरी प्रेगनेंसी जर्नी में लूज़ कपड़े ही पहनने चाहिए जिसमें हमें कंफर्टेबल फील हो। बिल्कुल भी टाइट कपड़े नहीं पहनने चाहिए। अगर मैं बात करूँ फर्स्ट ट्राइमेस्टर की जर्नी में, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर की जर्नी में आप जीन्स वगैरह पहन सकते हैं, थोड़े से फिटिंग के कपड़े पहन सकते हैं। मतलब थोड़े से क्या है, आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर की जर्नी में फिटिंग के कपड़े पहन सकते हैं, बिल्कुल आपके शरीर पे फिट आते हों तो उन्हें आप पहन सकते हैं। जीन्स वगैरह फिटिंग के पहन सकते हैं, और भी जो टाइट कपड़े आप पहनते हैं, फिटिंग के कपड़े पहनते हैं, वो भी आप पहन सकते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर की जर्नी में। लेकिन सिर्फ और सिर्फ आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर की जर्नी में पहन सकते हैं। बट अगर आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर की जर्नी में भी अनकंफर्टेबल फील हो तो आपको टाइट कपड़े या फिर फिटिंग के कपड़े बिल्कुल भी नहीं पहनना चाहिए। इससे आपको सफोकेशन होगी, दिक्कत हो सकती है आपको। और अगर मैं बात करूँ सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर की जर्नी में, तो सेकेंड ट्राइमेस्टर की जर्नी में और थर्ड ट्राइमेस्टर की जर्नी में तो आपको बिल्कुल भी टाइट कपड़े नहीं पहनना है, बिल्कुल भी फिटिंग के भी कपड़े नहीं पहनना है। ये दो ट्राइमेस्टर ऐसे होते हैं कि इसमें आपके बच्चे की ग्रोथ धीरे धीरे बढ़ती ही जाती है। सेकंड ट्राइमेस्टर में कुछ ग्रोथ होती है और सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ होती है वो होती है थर्ड ट्राइमेस्टर की जर्नी में। तो आपको ये दोनों ट्राइमेस्टर की जर्नी में आपको बिल्कुल भी टाइट कपड़े, बिल्कुल भी फिटिंग के कपड़े नहीं पहनना है। स्पेशली आपके वेस्ट के पास तो बिल्कुल भी टाइट कपड़े नहीं पहनने। जो आपको लूज़ हो कपड़े, बिल्कुल लूज़ हो आपके वेस्ट पे, वही कपड़े पहनिए। जीन्स वगैरह तो यार आपको बिल्कुल भी नहीं पहनना है। ना तो आपको जीन्स पहनना है, ना तो शॉर्ट्स पहनने हैं, ना तो और भी अदर जो कपड़े आते हैं बिल्कुल फिटिंग के, टाइट इलास्टिक वाले, बॉटम वियर की मैं बात कर रही हूँ, टाइट इलास्टिक वाले, तो उसे आपको बिल्कुल भी नहीं पहनना है। आप बॉटम वियर में लूज़ प्लाज़ो पहन सकते हैं, लूज़ इलास्टिक का, और लूज़ इलास्टिक का लोअर पहन सकते हैं। तो ये सारे ड्रेस आप पहन सकते हैं। लूज़ शॉर्ट्स पहन सकते हैं, जो लूज़ इलास्टिक के शॉर्ट्स आते हैं उसे भी आप वियर कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ टॉप वियर की, तो आप लूज़ टी शर्ट वियर कर सकते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल ड्रेस है। चाहे तो लूज़ कुर्ती भी पहन सकते हैं। फ्रॉक कुर्ती सबसे कंफर्टेबल होता है पहनने में। तो आप अपने सेकंड ट्राइमेस्टर की जर्नी में, थर्ड ट्राइमेस्टर की जर्नी में लूज़ फ्रॉक कुर्ती पहन सकते हैं। अगर आप कुर्ती वगैरह नहीं पहनते तो आप लूज़ टी शर्ट, और आप बॉटम वियर में लूज़ प्लाज़ो, लूज़ लोअर वगैरह पहन सकते हैं, मतलब लूज़ ट्रैक पैंट पहन सकते हैं आप। तो आपको अपनी प्रेगनेंसी जर्नी में क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है, ये भी याद रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे प्रेगनेंसी में। अगर हम ऊपर से, मतलब टॉप वियर की मैं बात कर रही हूँ, अगर हम बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े पहनेंगे तो हमें सफोकेशन होगी। हमारा जो ब्रेस्ट एरिया है वो दबता है, तो उससे भी हमें सफोकेशन होती है, क्योंकि प्रेगनेंसी जर्नी में यार हमारा ब्रेस्ट साइज भी इंक्रीज़ होता है जैसे जैसे हमारे मंथ बढ़ते हैं। इसलिए हमें ऊपर, मतलब टॉप वियर में भी टाइट नहीं पहनना है, टाइट टॉप्स वगैरह कुछ भी नहीं पहनने हैं। अगर हम बॉटम वियर में टाइट पहनते हैं, जैसे जीन्स वगैरह पहन लिए, बिल्कुल फिटिंग के ट्रैक पैंट पहन लिए, या फिर स्पोर्ट ट्राउज़र पहन लिए, तो इन सब से क्या होता है कि हमारा जो वेस्ट एरिया है उस पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है, और हमारे बॉडी पे तो यार प्रेशर पड़ता ही, हमारे शरीर पे दबाव तो पड़ता ही पड़ता है, साथ में हमारे बच्चे को भी दिक्कत होती है
ये तो हम सोचते ही नहीं कभी कि अगर हम टाइट कपड़े पहनेंगे हमें अनकंफर्टेबल फील हो या ना हो, बट हमारे बच्चे को अनकंफर्टेबल फील ज़रूर होता है। इसलिए सेकंड ट्राइमेस्टर की जर्नी में आप लूज़ टॉप, लूज़ ट्राउज़र, प्लाज़ो, लूज़ कुर्ती वगैरह पहनिए। अगर आपका थर्ड ट्राइमेस्टर स्टार्ट हो गया तो मैं थर्ड ट्राइमेस्टर में यही एडवाइस करूँगी कि आप गाउन पहनिए। गाउन सबसे कंफर्टेबल होता है और आपको भी कंफर्टेबल होता है, आपके बेबी को भी कंफर्टेबल फील होता है, क्योंकि लास्ट ट्राइमेस्टर में यार आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती है। उस टाइम पे जो बच्चे का वेट है वो भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है और आपका जो बच्चा है काफ़ी तेज़ी से डेवलप होता है, काफ़ी तेज़ी से बच्चे की जो ग्रोथ है वो होती है। इसलिए आपको बहुत लूज़, बहुत कंफर्टेबल कपड़े पहनने चाहिए लास्ट ट्राइमेस्टर की जर्नी में, जिससे आपको भी कंफर्टेबल फील हो और आपके बच्चे को भी कंफर्टेबल फील हो। टाइट कपड़े से आपको भी दिक्कत हो सकती है और आपके बच्चे को भी दिक्कत हो सकती है। तो मैं भी आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल हो, कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो हमारे इस वीडियो से, क्योंकि यार जो मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और लास्ट ट्राइमेस्टर में अगर आप पैंटी वेयर करते हैं तो आपको पैंटी भी बिल्कुल लूज़ इलास्टिक की पहननी है, या फिर इलास्टिक फ्री पैंटी आप पहन सकते हैं। अगर आप इलास्टिक फ्री पैंटी पहनते तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप बिल्कुल लूज़ पैंटी वेयर करिए जिससे आपको अनकंफर्टेबल फील ना हो और आपके बच्चे को कोई दिक्कत ना हो। तो ये रहा मेरा आज का वीडियो। तो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।